बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इंफॉर्मेशन। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर करने लगा हूं। जी हाँ, बिजनेस आइडिया इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस बिजनेस में आप काम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। किस तरह प्रॉफिट कमा सकते हो ये मुकम्मल देखने के लिए आपको देखनी होगी मेरी वीडियो एंड तक। इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलता हूँ आज के वीडियो की तरफ। आज मैं बात करने लगा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। सबसे पहले सवाल ये उठता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की? ये आप लोगों में डिपेंड करता है आप अपने एरिया में, अपने इलाके में कौन सी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन लेना पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर कोई बड़ी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन आप लेना चाह रहे हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऑलरेडी आपके इलाके में है तो काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन का काम ऐसा होता है जहां पर वो एक इलाके में अपनी एक ब्रांच खोलने देते हैं। किसी इलाके में वो अपनी दूसरी ब्रांच, किसी बल्कि तहसील में भी दूसरी ब्रांच खोलने की इजाज़त वो नहीं देते। सबसे पहले आपने उनसे पता करना होगा कि उनकी ब्रांच कोई आया आपकी तहसील में मौजूद है या नहीं। अगर आपकी तहसील में पहले से कोई ब्रांच मौजूद है तो आपको फिर ब्रांच मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी तहसील में कितनी ब्रांचें मौजूद हों, उनको फर्क पड़ता है कि उनसे माल कितना लिया जा रहा है। सबसे पहले कहीं भी हो, किसी भी कंपनी पर आपको सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। सिक्योरिटी डिपेंड करती है उस कंपनी के पे कि वो कितनी सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं। सिक्योरिटी वाइज इस तरह होता है कि वो उनसे आपने माल खरीदना होता है और चंद एक हज़ार होते हैं जो अपने पास जमा कर लेते हैं एज आ सिक्योरिटी। अदरवाइज जितने भी आप पैसे जमा करवाएंगे आपको उन सब का रिटर्न में आपको माल मिल जाएगा। आप किसी भी आप बिलफार से डिटोल की कंपनी ले सकते हैं, साबुन की होगी या डिटोल लिक्विड हो गया या आप सेफगार्ड हो गया, लाइफ बॉय हो गया, किसी भी चीज़ की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन लेने का तरीका ये होता है, आपने सबसे पहले उनको मेल करनी होती है। किसी भी कंपनी की ईमेल आईडी वगैरह आपको आसानी से नेट से मिल सकती है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मिल सकती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपने उनको मेल करनी होगी। जो अगर आपको नेट से उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं तो आप उनसे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चाहिए या नहीं। अगर उनको चाहिए तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जो आप लोगों को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। वो किस तरह सपोर्ट करते हैं, आपने उनको सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। बाकी वो आपको जो सामान होता है, माल होता है, अपने बिहाफ पे आपको माल पहुंचा देते हैं और आपको आधी पेमेंट बाद में करनी होती है। ये नहीं होता कि जैसे ही आपने बिल पर 5 लाख का माल उनसे उठवा लिया आपको 5 लाख नकद ही देना होंगे उसी वक्त। ये नहीं, आप अगली दफ़ा जब उनसे माल उठवाएंगे तो आपको पुरानी कीमत उस वक्त अदा करनी होगी और जो माल उठवा रहे होंगे इसकी पेमेंट आप नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हैं। तो ये तो था माल उठवाने का तरीका। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन आप खोलना चाहते हैं। यहाँ तक कि मेडिसन होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम इसी तरह की हो सकती है कंपनियों की। लेकिन हो सकती है आप लेज के डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हो, आप सलंटी की लेना चाहते हो, आप इस तरह के दूसरे आइटम की आप डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेने के बाद करना ये होगा कि आपने अपने इलाके में दुकान लेनी होगी या आपके पास अगर कोई बड़ी हॉलनुमा जगह है जहाँ पर बेशक आपके पास कोई बड़ा घर है तो आपका सामान वहाँ पर आ सकता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गाड़ी आसानी से आ जा सकती हो तो वो भी बेहतरीन जगह है। लेकिन अगर आपके पास कोई सी किस्म का घर नहीं है तो आपके पास तकरीबन एक बड़ा हॉलनुमा होना चाहिए जहाँ पर आपका सामान इजीली स्टॉक हो सके। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास सामान आ गया, स्टॉक कर लिया, इसके बाद आपने मजीद अपने शहर में होलसेल डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, आपने मुख्तलिफ दुकानों पर मार्केटिंग करनी होगी। ये जो अहम चीज़ें होती हैं, जो मशहूर कंपनियां होती हैं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी मार्केटिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आपने बताना है कि मैं फ़लान जगह से आया हूँ और आपको आपका माल यहाँ पर मिल जाएगा दुकान पे। क्योंकि ये जो जिस तरह मैंने बात की डिटोल की, सेफगार्ड की, तकरीबन हर दुकान का आइटम है, हर दुकान पर चलने वाला आइटम है। ये ऐसी चीज़ें हर जगह पर आसानी से आपकी सेल हो सकती हैं। तो ऐसी कंपनी अगर आप खोलेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपको इस कंपनी को स्टार्ट करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो दूसरी बात, अगर आपके इलाके में मजीद कोई डिस्ट्रीब्यूशन पहले से मौजूद है इन चीज़ों की, अगर कोई आप बिलफाज आपने कोई कंपनी ले ली, जिस तरह मैंने सेफगार्ड की बात की, साबुन की, आपके पास सेफगार्ड साबुन की कंपनी पहले से इलाके में मौजूद है तो और आपको भी इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन मिल गई है तो आपने करना ये होगा कि आप लोगों का कंपटीशन चल जाएगा। कंपटीशन में ये होता है एक आध रुपए आपने मजीद लेस करने होते हैं दुकान से, क्योंकि जब तक आप लेस नहीं करेंगे दुकानदार को फ़ायदा नहीं होगा, वो आपसे सामान नहीं उठवाएगा। तो ये स्टार्टिंग की बात होती है। अगर आप
और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माल आपको एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप कन्वेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। आप कन्वेंस अपने इलाके में ज़्यादातर तो रिक्शे पे भी कन्वेंस हो सकती है। बाडी वाला रिक्शा होना चाहिए, पीछे बाडी जिसकी ओपन होती है, लोडिंग रिक्शा जिसको कहते हैं, वो रिक्शा आप आसानी से आप वो रिक्शे में लोड करके अपने शहर में आसानी से चीज़ें अपनी पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो शहर से बाहर होंगे, आसपास के जो थोड़े से फासले पे जो कस्बे होते हैं, देहात होते हैं, कोई और छोटा शहर होता है, वहाँ पर पहुँचाने के लिए आपका रिक्शा काम नहीं आएगा, क्योंकि रिक्शे की स्पीड स्लो होती है और आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके लिए आपको पिकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। आपने पिकअप खरीदनी है, पिकअप के ज़रिए आप सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ पहुँचा सकते हैं। जब आप ये पिकअप वगैरह लेंगे तो मैं अखराजात की बात करता हूँ। जब आपने बिल्कुल सामान खरीद लिया, उसके बाद आपके मजीद अखराजात क्या है? एक तो आपको जिस तरह मैंने बताया किराया पड़ेगा, आप जहाँ पर आप दुकान वगैरह लोगे। दूसरे आपको सवारी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, सवारी के साथ उसका मंथली तौर पर फ्यूल और मेंटेनेंस का भी खर्चा आएगा, वो भी लाजमी अपने जहन में रखेगा। इसके बाद ये काम एक अकेला बंदा आप नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप मैनेज कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर जिसको कह लें, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक आध बंदा रखना पड़ेगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर या अकाउंटेंट के कह लें, क्योंकि आपका हिसाब किताब सारा एक बंदे ने रिकॉर्ड में अपने पास रखना होगा, या ये कह लें। इसके बाद एक और बंदा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएगा, कोई गाड़ी का ड्राइवर होगा, रिक्शे का ड्राइवर होगा, उसके साथ कोई हेल्पर वगैरह होगा, तो ऐसा बंदा भी आपको चाहिए होगा। तो आप इसके बाद आपके जहाँ पर आपने स्टोर होगा वहाँ पर बिजली का बिल होगा, टेलीफोन की सहूलत लगवाई होगी तो आपको टेलीफोन का बिल भी आएगा। और इस तरह आपके अखराजात करते करते तकरीबन आपके 70-80 हज़ार रुपये के करीब आपके अखराजात बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कर रहे हो एक अच्छा कारोबार तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 70-80 हज़ार जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पर मंथ अपने अखराजात में, ये आपके निकल जाएंगे। और आपको इस बिज़नेस में अगर आपका चल पड़ता है, अच्छे तरीके से चलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको कम से कम 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर बचत हो सकती है। सिर्फ बचत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक मुकम्मल ज़िला आपने कवर करना होगा। आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन का आपने सिटी वाइज आपने तकसीम कर लेना है कि आज मैंने इस शहरों में, अपने करीबी शहरों में सारों को अपना सामान तकसीम करना है। इसके बाद आपने ये करना है, इसके बाद आपने एक दिन शहर का जो होगा वो आप डेली बेसिस पे भी रख सकते हैं, आप खुद भी सामान सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आसपास की जो जगह होती है वहाँ पर आपको अपने ड्राइवर वगैरह या हेल्पर वगैरह को आपको भेजवाना लाजमी होगा। इस तरह ये तो चीज़ किसी एक चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन। बड़े शहरों में इस तरह होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं, वेयर हाउस का नाम दिया जाता है, वहाँ पर हर किस्म का सामान मौजूद होता है। क्या बिस्किट, क्या साबुन, क्या सिगरेट, आप जहाँ भी देख लेंगे उस वेयर हाउस में हर चीज़ किस्म की चीज़ मौजूद होती है। मुख्तलिफ जो कंपनी होती हैं वो स्टॉक करवाते हैं और उसके बाद ही आगे शहरों में तकसीम किया जाता है। तो वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मुकम्मल तफसील के साथ कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का ये मेरा मुख्तसर सा बिजनेस आइडिया था डिस्ट्रीब्यूशन का किसी एक आइटम की। यकीनन आपको पसंद आया होगा। इस पे मजीद भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, यकीनन आपको पसंद आएंगी। तो रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।